मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त राजस्थान के सियासी संकट पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है और इसी साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्या वाकई में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को कांग्रेस की तरफ से सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाएगा। इस पर यहां पर देखा जाए तो अब भी सस्पेंस बना हुआ है। दावा यह किया गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष जल्द ही आलाकमान सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद 3 जनवरी से पहले इस पर फैसला सुना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे के कंधों पर इस वक्त कई बड़ी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और हर किसी राज्य पर, देश के कोने कोने पर वह ध्यान दे रहे हैं। कांग्रेस को वह मजबूत बनाने के लिए, कांग्रेस की डूबती हुई नैया की पार लगाने के लिए इस वक्त वह दिल्ली में बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर खड़ा होता है राजस्थान के सियासी संकट पर, क्योंकि देखा जाए तो राजस्थान में ना सिर्फ सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, बल्कि यहां पर 90 विधायकों के इस्तीफे की बात है। बात यहां पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को लेकर है। साथ ही साथ यहां पर सवाल ये खड़े होते हैं कि नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा क्या इस सियासी संकट को यहां पर हल करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर 3 मंत्रियों को लेकर भी है। 25 सितंबर की रात जो घटनाक्रम देखने को मिला और उस वक्त अनुशासनहीनता के मामले में यहां पर शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को क्लीन चिट मिल गई। ऐसे में यहां पर यही सामने आया कि आलाकमान यहां पर जिस तरीके से नोटिस जारी करती हुई नजर आई और अब तक इन 3 मंत्रियों पर फैसला नहीं सुनाया गया है। अंदरूनी तौर पर दावा यह किया गया कि अब जिस तरीके से रंधावा ने साफ तौर पर कह दिया है कि 3 मंत्रियों पर फैसला लेना बाकी है और उस पर भी यहां पर सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में यहां पर बैठक करने वाले थे, लेकिन उस बैठक को कैंसिल कर दिया गया 23 दिसंबर के दिन। यहां पर यही सामने आया कि कहीं ना कहीं मंत्री पद छीने जा सकते हैं। तो राय यहां पर लेना चाहेंगे कशिश से कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या वाकई में अब यहां पर सभी नेताओं को आगे आना होगा और अनुशासनहीनता के मामले में जिस तरीके से वह फंसे हुए हैं, पायलट ने भी मांग की कि आखिरकार फैसला क्यों नहीं सुनाया जा रहा है, क्योंकि अगर फैसला उनके हित में सुनाया जाता है तो पायलट के लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर उनके खिलाफ सुनाया जाता है तो गहलोत सरकार के भी यहां पर खिलाफ होते हुए नजर आ सकते हैं। तो आपके मुताबिक क्या वाकई में इन मंत्रियों को हटाया जा सकता है? देखिए, यहाँ पर अभी जब कुछ दिन पहले खबर आई थी तो सुबह में एक खबर आती है कि क्लीन चिट दे दी, लेकिन शाम को केसी वेणुगोपाल का इस पर बयान आता है कि कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है और इन पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि इन्होंने गलत किया है। और सोनिया गांधी की जो नाराजगी है वो लगातार विधायकों के साथ भी और अशोक गहलोत के साथ भी देखने को मिल रही है। जब ये खबर आई थी क्लीन चिट की, तब ये कहा गया था कि पायलट को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है, उनके समर्थकों को लगा है, क्योंकि उनकी मांग लगातार यही थी कि जिस तरीके से हमारी पार्टी काम कर रही है तो जो भी ऐसे बगावत करते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हमने देखा था कि जब पायलट ने बगावत की थी तो क्या कुछ उनको झेलना पड़ा था। तो यहाँ पर आप देखिए कि लगातार मांग यही है कि उन लोगों पर कार्रवाई हो, लेकिन आप देखिए कि अभी तो इतने विधायकों ने यहाँ पर बगावत की, अगर आने वाले समय में और करते हैं तो कितने लोगों पर इतने यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी। यहाँ पर आपको ऐसा फैसला लेना पड़ेगा यहाँ पर कि बगावत हो ही ना, इस तरीके का कदम कोई ना उठाए, क्योंकि आप देखिए कि हमेशा यहाँ पर ये होता है कि 2 बंदरों की लड़ाई में बिल्ली मौका मार जाती है। इस तरीके की कहानी हर किसी ने सुनी है। तो यहाँ पर अगर अशोक गहलोत और पायलट की लड़ाई चल रही है और इसी चीज का इंतजार यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है कि इनकी लड़ाई की वजह से सरकार गिरे, कोई ना कोई इस्तीफा दे या कोई ना कोई बगावत यहाँ पर करे जिससे समय से पहले हमारी सरकार बन जाए। जिस तरीके से कांग्रेस की नैया डूबती हुई नजर आ रही है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मजबूत बनाया जा रहा है, तो क्या 3 मंत्रियों को यहाँ पर हटाना ठीक रहेगा पार्टी के साथ? देखिए, बिल्कुल मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर अगर उन तीनों मंत्रियों को हटाया जाता है तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन सवाल प्रांशी यहाँ पर यही आ जाता है कि अगर उन तीनों मंत्रियों को हटाया जाएगा तो गहलोत अपनी नाराजगी दिखाएंगे, क्योंकि वो गहलोत के तीनों करीबी नेता माने जाते हैं और मुझे नहीं लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये चीज़ देखना चाहते कि गहलोत हमसे नाराज हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि यहाँ पर कशिश ने अपनी बात रखी और देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन 3 मंत्रियों के खिलाफ अगर यहाँ पर फैसला लिया जाता है खड़गे के मुताबिक, तो यहाँ पर देखना यही दिलचस्प होगा कि राजस्थान की सियासत में कितने बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।